तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 20/1/2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सेट 11 देखने वाले हैं, ठीक ना। 10 तक करा चुके हैं, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका सोल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना। उसका भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, यहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन कराने वाले और आपको बताने वाले किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का करा चुके हैं, ठीक ना। उसका देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि जिससे जितना जरूरी इसका तैयारी करना उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। जिस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक ना, उसी टॉपिक से आपको वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। और मैथ का प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक ना। और जो थोड़ा सा लंबा जाएगा सॉल्यूशन तो उसका आंसर बता देंगे, अगर कहेंगे तो अलग से वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक ना। तो चलिए 86 नंबर से आपसे शुरू हो जाता है और 120 नंबर तक रहता है, यानी 120 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। और एक नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है, यानी 3 को गलती की है तो एक नंबर आपका सही वाला कट जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और 90 मिनट का समय रहता है, यानी कि 1.5 घंटा का समय मान लीजिए, ठीक ना। मान लीजिए नहीं, 1.5 घंटा का समय रहता है, ठीक ना। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना, जो 162 और 243 से विभाजित कर सकती है। तो वह संख्या कौन सी है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा 81। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 81, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा था समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना, करिए, ठीक ना, जिसकी भुजा 40 सेंटीमीटर हो। तो ये पहले भी बता चुके हैं, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा 40 है तो 40 गुने यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 10 दान में कट गया, ये 10 दान में कट दिया और 4 दान 40, यानी कि यहाँ पर हो जाए 400 ठीक ना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400, यहाँ पर देख लीजिए 400√3 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 400√3। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ याद रखना है ये, ठीक ना, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है, ठीक ना। √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर, ठीक ना, आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इसी पर बना लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, पीछे भी बचा चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिसमें से 42 का उपयोग कर लिया गया है, ठीक ना। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन यानी शेष बचा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको इसमें से घटा लेना है, ठीक ना। घटाइएगा तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, ठीक ना। 28 बटे यहाँ पर 70 हो जाएगा इंटू 100, ठीक ना। 100 कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ 1 0 से 1 0 कटा, ये कटा कितना दिन में 7 28, तो 4 दिन में कटा 4 दिन 40, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, तो 40 आ गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक ना। थोड़ा स्लो में हम समझा देंगे, ठीक ना, स्लो मोशन में समझा देंगे, ठीक ना, अगले वीडियो से, ठीक ना। तो चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक राशि 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष के लिए के बाद, ठीक ना, 420 यानी 4020 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें, यानी कि कितना राशि जमा किया था ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो साधारण ब्याज बराबर आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, मूलधन इंटू, यानी साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन इंटू, ठीक ना,
मतलब कि टाइम यानी समय, ठीक ना, समय इंटू दर, ठीक ना, बटे 100, ठीक ना। इस फार्मूला पर बैठा लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया कितना, यहाँ पर ब्याज दिया गया, ठीक ना। ब्याज कितना दिया गया, 420। यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल सा आपको 420 इस प्रकार 4020 है, ठीक ना। उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा, तो ये प्रो यानी कि मूलधन को पी से लिखते हैं तो पी हो जाएगा। तो इस समय कितना है, 5 वर्ष, ठीक ना। रेट कितना है यानी दर कितना है, तो यहाँ पर 12% है, ठीक ना। सिंपल सा आपको 100 से गुना कर देना, ठीक ना। इसको 100 से गुना करिएगा और इसका यहाँ पर यानी कि इसको यहाँ पर बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 6700 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल सा आपको पूर्ण वर्ग निकालने के लिए सबको जोड़ देना, ठीक ना। 7 4 जोड़िएगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल नहीं, ये कट सकता है, नहीं कट सकता है, ठीक ना। अगला देख लीजिए, यहाँ पर इसको देखिए, 9 तो गया, ठीक ना। यहाँ पर 9 भी जोड़ लेते हैं, ठीक ना। 9 4 13, 13 और 6 कितना हुआ, तो 13 और 6 यहाँ पर हो गया 19, तो 19 भी नहीं कट सकता है, ठीक ना। ये भी गया ऑप्शन, ये भी गया, ठीक ना। उसके बाद ये दोनों गया, ठीक ना। ये 6 4 10 10 8 18, तो ये कट सकता है, ये कट सकता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन डी, ठीक ना। ऑप्शन डी में 6, यहाँ पर 7 6 11 11 4 11 7 6 13 13 13 4 17 17 भी नहीं कट सकता है, ठीक ना। इसमें कितना आया था, 11 आया था, इनमें 19, इनमें 17, ठीक ना। इनमें 17 आया, तो 17 19 11 किसी से कट सकता है, लेकिन 18 कट सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 कट सकता है, ठीक ना। 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, सब से कट सकता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपको निकालना है, ज़्यादा झमेला नहीं लगाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन पूछा था, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 140 से बढ़ाकर 168 कर दिया जाता है, ठीक ना। इसमें से कितना प्रतिशत वृद्धि हुई ये आपको बताना है, ठीक ना। सिंपल सा इसमें से इसमें पहले घटा लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, ठीक ना। घटाइएगा 28 आ जाएगा बटे 140, यानी 140 मूल्य है तो 140 हो जाएगा, ठीक ना। और इंटू 100 कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक ना। ये कटा कितना दान में, तो 2 दान में कटा, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी कि 2 से गुना करिए 10 से, तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा बात है, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स क्यू है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक्स क्यू गुने कर दीजिए 28, यानी कि 1/28, ठीक ना। 1/28 कर दीजिए और यहाँ पर 28 गुना 28 कीजिएगा तो यहाँ पर 784 आ जाएगा, ठीक ना। अगर 28 गुना 28 कीजिएगा तो 784 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 28 गुने 28 हो जाएगा, ठीक ना। 28 गुने 28। अब देखिए यहाँ पर 28 गुने 28 हो गया था, ठीक ना। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुने 28 था पहले, 28 गुने 28, ठीक ना। और यहाँ पर नीचे वाला आ जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर एक्स क्यू है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एक्स क्यू बराबर, ठीक ना, 28 का यहाँ पर लिख देते हैं एक्स क्यू, यानी क्यू लिख सकते हैं, क्यू क्यू गया तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या आया, तो 28 आ जाए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग घबराना नहीं है, पूरा वीडियो देखना, ठीक ना, और पूरा क्लास कर जाना, ठीक ना। आपको पूरा समझ में आ जाएगा और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सेमी को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 80 है। सिंपल सा 80 है, ठीक ना, आवश्यकता है, ठीक ना। प्रथम 3 परीक्षाओं में यानी परीक्षाओं में उसका स्कोर 73 83 93 है। प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा उसे कितना स्कोर प्राप्त करना होगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए, सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 80 है, ठीक ना। चार परीक्षा हो रहा है, यानी मान लीजिए 4 विषय का परीक्षा हो रहा है, तो यहाँ पर 4 गुने 80 कर दीजिए, ठीक ना। 4 गुने 80 कर दीजिए, यानी कि एक और लाना है, यहाँ पर 1 2 3, ठीक ना, एक और लाना है, ठीक ना। तो 4 हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक ना। यहाँ पर 4 गुने क्या हो जाएगा, 80, ठीक ना। अब सब जोड़ दीजिए, यानी कि माइनस कर दीजिए, माइनस यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक ना। उसके बाद सबको जोड़ दीजिए। 9 3, यहाँ पर देखिए 3 6, ठीक ना। 3 3 6 6 3 9, 9 का 9 हो गया, ठीक ना। उस प्रकार यहाँ पर 8 9 17, 17 7 कितना हो जाएगा, तो 17 7 24 24 24। उसके बाद यहाँ पर देखिए 24, अरे 24 हो जाएगा यहाँ पर, बाकी तक ही नहीं था तो 24 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। आपको अब इसको सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर 71 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक ना। पहले जोड़ लीजिएगा पूरा, ठीक ना, पूरा जोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए 3 6, ठीक ना, 9 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 9 8
8 9 17 17, यहाँ पर देखिए 9 9 18 18, तो 18 17 17 7 17 7 कितना हो जाएगा, तो 17 7 यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक ना, 24 हो जाएगा, सिंपल सा 24 हो जाएगा। और यहाँ पर घटा कितना हो जाएगा 380, यानी कि 80 से अगर 4 गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 320, ठीक ना, माइनस कर दीजिए, ठीक ना, यहाँ पर 71 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, घटा लीजिए 71, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक संख्या का 80%, 70%, 66.6%, ठीक ना, 25% इतना है, तो इसका 40% क्या होगा, ठीक ना, ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना, इसका परसेंटेज निकालना होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20,476, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 32 सेकंड यानी समय लेती है, ठीक ना। यदि ट्रेन पुल को पार करने में, ठीक ना, 97 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की कुल लंबाई ज्ञात करें, यानी कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना, ठीक ना। थोड़ा सा ये भी लंबा चल जाएगा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी जानते होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा लंबा चल जाएगा इसलिए बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 320, अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो 320 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जब किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाता है, यानी 162 रुपया में बेच दिया जाता है, ठीक ना, तो इस पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि इस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, हम बेच रहे हैं कितना 162 में, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए 162 में बेच रहा है तो 162, ठीक ना, बटे यहाँ पर हो जाएगा, यानी 10% हानि पर बेच रहे हैं तो यहाँ पर 90% सामान होगा तो 90 हो जाएगा, ठीक ना, इंटू यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना, इंटू 100 कर दीजिए। आपको सॉल्यूशन कर लेना है सिंपल सा, इसको काटिएगा तो 0 0 कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर काटिएगा 9 से 12, यानी कि इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो एक दान में कटेगा, ठीक ना, उसके बाद कितना दान में कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 9 है, ठीक ना, तो यहाँ पर 7 बच गया, ठीक ना, 72, यानी कि मतलब ये 9 8 72, 8 लाइन में कट जाएगा, ठीक ना। तो 18 गुना यहाँ पर 10, ठीक ना, तो 180 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 97 नंबर क्वेश्चन में एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 है, ठीक ना, 5 के अनुपात में परिधि इतना है, ठीक ना, इतना सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें, यानी सबसे छोटी भुजा आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए क्या करना है, ठीक ना, 97 को यहाँ पर क्या करना है, देखिए ऊपर में 2 हो जाएगा, ठीक ना, 2 भागों में बांट रहे हैं तो यहाँ पर 2 चतुष्फल यानी चतुर्भुजीय है, ठीक ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 3, ठीक ना, 4 5 को जोड़ दीजिए, ठीक ना, तो सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 5 9 9 3 12, 9 3 12, 12 2 कितना हो गया, तो 12 2 14, ठीक ना, 14 हो गया, और गुने कर दीजिए 182, ठीक ना, 182 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक ना। ये कटा 7 दान में और ये कटा कितना दान में, तो यहाँ पर पहले तो 2 दान में कटेगा, ठीक ना, उसके बाद कटेगा 6 दान में, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 26, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर आ गया, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना, अलग से वीडियो बना देंगे। जिस टॉपिक यानी कि जो सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको हम कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, ठीक ना। तो चलिए 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा था साधारण ब्याज दर पर निवेश किए जाने गए रुपये, यानी कि 6900 रुपया, ठीक ना, 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाले राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना, इसकी राशि ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 98 का देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना, तो इसका आंसर बता देते हैं, बाकी ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देखिए रेट यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, ठीक ना, इसको बना ही देते हैं ना, ठीक ना, साधारण ब्याज, ठीक ना, साधारण ब्याज, ठीक ना, यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं दिया है, ठीक ना, साधारण ब्याज निकालने का है, ठीक ना, ब्याज निकालने के लिए कहा है, ठीक ना। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन, मूलधन कितना है, तो यहाँ पर 900 रुपया है, ठीक ना, 900 रुपया, ठीक ना, 6900 रुपया, ठीक ना, 7900 रुपया, ठीक ना, तो 7900 हो जाएगा, यहाँ पर 7900 इंटू यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा आपको यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में निकालना है तो इसको से गुना कीजिए, ठीक ना, तो 12 और 4 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 चौक 48, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा 6900, ठीक ना, 7900, ठीक ना, इंटू यहाँ पर 48 बटे, ठीक ना, 100,
ठीक ना। इसको इसको काटिए, ये जीरो जीरो कटा, ठीक ना। इसको से गुना कीजिए, यानी कि 79 को 48 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 3792 आ जाएगा, यानी 3792 आ जाएगा। उसके बाद इसमें यानी कि इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 7 यहाँ पर 9 हो गया 00, ठीक ना। इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर 8 8 16, ठीक ना। 16 हो जाएगा, ठीक ना। 16 को 6 हो जाएगा, 9 3 10, 10 1 11, ठीक ना। 10 1 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11,692 हो जाएगा, ठीक ना। 11,692, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, ठीक ना, और इसका विकर्ण 156 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करें। सिंपल सा, परिधि बराबर क्या होता है आप सभी जानते हैं, ठीक ना। परिधि बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर, ठीक ना, आयत की यानी कि आयत की चौड़ाई स्क्वायर प्लस माइनस बी करने स्क्वायर, ठीक ना। आयत की बी करने स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 का स्क्वायर, ठीक ना। 60 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 156 का स्क्वायर, ठीक ना। 156 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, ठीक ना। तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो सिंपल सा सॉल्यूशन कर लेना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 408, 408 आ जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन है, ठीक ना, ग्राफ वाला, ठीक ना। तो इसको अलग से वीडियो में बता देंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1,50,000, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, फर्नांडो और आलोसो दौड़ के प्रथम भाग में 389 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है और दूसरा भाग 435 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। तो प्रथम दो भागों में औसत गति ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों भागों में औसत गति ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ये भी थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो 348 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी जानते होंगे, बनाइएगा, नहीं जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 102 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 11 खिलाड़ी की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 75 किलोग्राम है, ठीक ना। जब एक कोच को जोड़ दिया गया तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक ना। कोच का वजन कितना है, तो कितना है ये आपको बताना है, ठीक ना। कोच का वजन कितना है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 11 खिलाड़ी है, ठीक ना, +1 कीजिए, ठीक ना, +1 कीजिए, ये पीछे भी बचाएं, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। इसका सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ पर देखिए इसमें भागा दीजिए पहले, ठीक ना। इसमें भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, ठीक ना। 28 यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो अच्छा बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, 28 गुने 28 + 28, ठीक ना, +28, और इसमें भागा दीजिएगा तो यहाँ पर 29 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक ना, -1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 28 गुने, ठीक ना, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 28 को कॉमन लेंगे तो 1 + 1 यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक ना। बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक ना। 28 कटा, ठीक ना, और यहाँ पर 1 + 28 यानी कि 29 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 28 है तो 28 लिख दिए, ठीक ना, इंटू यहाँ पर भागा दीजिएगा तो 28 आ जाएगा, ठीक ना, प्लस यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक ना, बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 29 - 1, ठीक ना, ठीक ना, 29 - 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 28 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। 28 को कॉमन लीजिएगा तो 1 + 28 बच जाएगा, ठीक ना। 1 + 28 बच गया, ठीक ना, और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, ठीक ना। 28 कटा तो, ठीक ना, तो 1 + यहाँ पर 28 रहा, ठीक ना। तो इसका यहाँ पर 29 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसका करेक्ट आंसर 29 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक पुस्तक का अंकित मूल्य, ठीक ना, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। एक पुस्तक की विक्रेता पर इसे 10% की छूट देता है, ठीक ना। यदि वह अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात की क्या होगा, ठीक ना। पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 900, बाकी हम बनाएंगे तो थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग बनाकर देख लीजिएगा, नहीं जानते तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना।
तो चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 मीटर पर सेकंड, ठीक है, की गति से चलने वाली एक ट्रेन की सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड में पार करती है, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा बात है, ये दोनों को गुना कर देना, ठीक ना। यानी ट्रेन की लंबाई पूछे तो दोनों को गुना कर देना, यानी 12 और 38 को गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 12 उसके बाद 38 को गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 456 हो जाएगा। 456 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 35 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समबाहु समोच्च त्रिभुज चतुर्भुज की का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इसका चतुर्भुज ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी सम चतुर्भुज ज्ञात करना है। तो सम चतुर्भुज बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक ना। D2 होता है, ठीक ना। तो D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे मान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू, ठीक ना, 35 इंटू यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। 35 इंटू 36, ठीक ना। तो यहाँ पर काट दीजिए, पहले 18 दिन में कट जाएगा। 18 को 35 से गुना कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 630। 630 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन में पूछा ही था, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग इतना है, ठीक ना, यानी 171 है, तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके आयु में अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर इस प्रकार जब भी क्वेश्चन पूछे, ठीक ना, तो पहले इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 5 - 4 बटे 5 + 4, ठीक ना। 5 + 4 इंटू कर दीजिए 171, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 बटे यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना, इंटू 171 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो पहले 1 दिन में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद 9 × 81 दिन में कट जाएगा, ठीक ना, यानी कि 8 × 9 = 81, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो 19 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे, ठीक ना। अभी इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त है। डाटा अपर्याप्त है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक निश्चित राशि को 6:5 अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक ना। यदि प्रथम भाग 78 है तो कुल राशि ज्ञात करिए, ठीक ना। तो कुल राशि ज्ञात करना है, यदि प्रथम भाग 78 है तो कुल राशि यहाँ पर ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा। पहले ये दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर 6 + 5, ठीक ना, 6 + 5, ठीक ना, बटे यहाँ पर 6 हो जाएगा। यानी कि प्रथम भाग हमें पता है, ठीक ना, 6 है, ठीक ना, इंटू कर दीजिए 78। दूसरा भाग अपने आप, यानी कुल भाग अपने आप पता चल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 × 5 कितना हो गया, तो 6 × 5 हो गया 11, ठीक ना। 6 × 5 = 11 बटे 6 × 78, ठीक ना, 78 हो जाएगा। इसको यहाँ पर काटिएगा, यानी कि 6 से 78 काटिएगा तो पहले 1 दिन में, उसके बाद यहाँ पर 3 दिन में जाएगा, ठीक ना। 3 को 11 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 143। 143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 15% प्रति वर्ष वार्षिक के रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए, यानी कि 29,600 रुपया प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ठीक ना, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39,146। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदा और इसे 60 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो यहाँ पर दोनों को पहले घटा दीजिए। दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर 20 बटे यहाँ पर 80 हो जाएगा, ठीक ना। 20 बटे 80 हो जाएगा, यानी कि 80 में से 60 घटाइए तो 20 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक ना। 1 0 से 1 0 कटा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर काट दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर कट जाएगा 4 दिन में ये, यहाँ पर 5 दिन में ये, ठीक ना, यानी कि 4 दिन में ये, ठीक ना। यहाँ पर 4 दिन में कटेगा, ये 5 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको काट दीजिए, 4 × 5 = 20, यानी कि यहाँ पर 25, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 25%, ठीक ना। 25%, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 112 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 112 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक बॉक्स में, ठीक ना, 2 अनुपात यानी 3:2:1 अनुपात के रूप में पेन, पेंसिल और रबड़, यदि पेन, पेंसिल का रबड़ का मूल्य 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया, ठीक ना। बॉक्स में खर्च की गई राशि 165 है, ठीक ना। बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि बॉक्स में पेनों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो पेन यहाँ पर कौन है, देखिए
पेन पेंसिल यानी कि पेन यहाँ पर 3 है, ठीक ना। तो पेन का हमको हमें मान ज्ञात करना है, ठीक ना। उससे पहले हमको कुल ज्ञात करना है, ठीक ना। कुल मान कितना हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको इसमें गुना करके देख लेना है, ठीक ना। ये पहले भी बता चुके हैं, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार यानी कि 3x मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद x मान लेते हैं, ठीक ना। सब में एक जोड़ देते हैं यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3x, ठीक ना। 3x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक ना। उसके बाद इंटू 3, ठीक ना, प्लस हो जाएगा 2x इंटू 2 प्लस, ठीक ना। उसके बाद x इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा यानी 2 है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x, ठीक ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 2x, ठीक ना। 2x हो जाएगा, ठीक ना। सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6, ठीक ना, 6 15, 15x हो जाएगा यहाँ पर 15x और बराबर कर दीजिए कितना, तो बराबर 165, ठीक ना। 165 कर दीजिए, अब दोनों में काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11 यानी कि x बराबर 11 आ जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर 11 आया, यहाँ पर देखिए x बराबर 11 आया। तो आपको यहाँ पर पेन का ज्ञात करना है, तो पेन का यहाँ पर 3x माने थे, ठीक ना। तो यहाँ पर x का मान कितना है, तो 11 है, ठीक ना। 11 गुने यानी कि 3 गुने 11 कर दीजिए, यहाँ पर 33 से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और जीके और जीएस का करा चुके हैं, ठीक ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो 113 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, हल करना था। सिंपल सा बात है, इसको यहाँ पर ले लीजिए लघुत्तम, ठीक ना। 20 लघुत्तम आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार आपको बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, ठीक ना। 7 पंचे 35 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा यानी कि 2 दान में 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक ना, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 25 25 हो जाएगा यानी कि यहाँ पर 25 25 हो जाएगा, ठीक ना। 25 25 हो जाएगा, ठीक ना। आपको यहाँ पर जोड़ना है पहले, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 41, ठीक ना, माइनस 25, ठीक ना, बटे हो जाएगा 20, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 16, यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, बट्टे 20 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5, 4/5 आ जाएगा, ठीक ना। उसको यहाँ पर यानी कि फ्रैक्शन में कीजिए, यानी फ्रैक्शन में कीजिएगा 0.80 आ जाएगा, ठीक ना। यानी भाग दीजिएगा तो 0.80 आ जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 114 नंबर क्वेश्चन। तो 114 नंबर पूछा गया, तो 5 संख्याओं का औसत 118 है, ठीक ना। ये किसी एक संख्या को हटा देने के बाद, ठीक ना, औसत वही रहता है। तो हटाई गई संख्या कितनी होगी, तो 118 होगा। ये भी पहले भी बताएं, ठीक ना। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 115 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक्स का भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक ना। एक्स का यानी कि एक्स का मान इतना है, ठीक ना। तो एक्स का भिन्न ज्ञात करना है। तो ये यानी कि ये थोड़ा सा डिप जाएगा यानी कि थोड़ा सा अपर लेवल जाएगा, लेकिन इसका यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 0.579 है, ठीक ना। ये रिपीट हो रहा है 7979, तो ये इस पर बार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें घटा दीजिए आप, यानी कि 500 यानी कि 79 में, ठीक ना, 5 घटा दीजिए और बट्टे यहाँ पर 990 हो जाएगा, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 574 बट्टे यहाँ पर 990 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 574 बट्टे 990 यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हल करना था, ठीक ना। सिंपल सा पहले बीच यानी कि बीच वाला हल कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 20 घट जाएगा, ठीक ना। 20 में से 37 यानी कि 17 अभी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 17 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 14, ठीक ना। 17 प्लस 14 कितना हो जाता है, तो 17 प्लस 14, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। बोर्ड मास के हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी इसका एक अलग से वीडियो बता देंगे, ठीक ना। इसमें जानकारी अब पर्याप्त नहीं है, ठीक ना। तो इसका ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन पूछा था। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 104 रुपये में खरीदा और इसे 130 रुपये में बेच दिया, ठीक ना। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा पहले इसको घटा लीजिए, ठीक ना। घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 26, ठीक ना। 26 बटे 104 हो जाएगा, ठीक ना। 104 हो जाएगा, ठीक ना। 26 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 104, ठीक ना। 26 बटे 104
4, ठीक ना, इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर कटेगा कितना दान में, तो यहाँ पर 4 दान में कटेगा, ठीक ना, 4 दान में कटेगा, ठीक ना। तो इसको काट दीजिए तो यहाँ पर 25 दान में कट जाएगा, यानी 25%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 119 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब संख्या इतना है तो 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। सिंपल सा आपको सभी को जोड़ देना, ठीक ना, पहले तो सभी को जोड़ देना, ठीक ना, उसके बाद भाग दे देना, उसके बाद जितना शेष बचेगा वही शेष हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 9 3 कितना होता है, तो 9 और 3 7 3 10, 7 3 10, 8 18 18 5, 18 5 कितना होगा, तो 23, 23 4 कितना हो जाएगा, तो 23 4 27, 27 को अगर भाग दीजिएगा 9 में से तो यहाँ पर कट जाता है, यानी कि ये कट जाएगा, 98 27, यानी कि 3 दिन में कट जाएगा ये, ठीक ना। तो ये इसका शेष हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था LPG सिलेंडर का मूल्य 476 से बढ़ाकर 595 कर दिया गया, ठीक ना है, कितना प्रतिशत उपयोग कम कर दिया जाना चाहिए ताकि LPG सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे, ठीक ना। तो आपको कितना खर्च कर देना चाहिए कि उतनी ही राशि रहे, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा आपको इसमें पहले घटा लीजिए, ठीक ना। पहले LPG का सिलेंडर का यानी कि प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर घटाइएगा तो 119 आ जाएगा, बट्टे यहाँ पर 776 हो जाएगा, यानी 476 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको यहाँ पर काटिएगा तो 119 को यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो ये कट जाएगा यहाँ पर 5, यानी कि ये कट जाएगा यहाँ पर 4 दान में, ठीक ना। 4 को इसको काटिएगा तो यहाँ पर 25% आ जाएगा, ठीक ना। 25% आ गया तो ये आंसर नहीं आया, ठीक ना, ये आंसर नहीं आया, ठीक ना। यहाँ पर 25% रख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब इस यानी खपत आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 25 बटे यहाँ पर 125 हो जाएगा, ठीक ना, 125 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो ये कटेगा यहाँ पर 5 दिन में, ठीक है ना, 5 दिन में कटेगा, इसको कटिएगा तो 20 दिन में कटेगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। अगर और भी देखना चाहते हैं यानी कि पिछला 10 तक करा चुके हैं, उसको भी देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। और GK और GS का भी करा चुके हैं, ठीक ना, तो उसका भी लिंक प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना, जाकर देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।